हेलो बच्चों। आज हमने अपने एडमिशन के लेसन में जो नेक्स्ट सम है उसको देखना है बच्चों। जैसा कि आप जानते हो, अब तक हमने ना एडमिशन के लेसन के बेसिक्स जो थे उन सबको हमने डिस्कस किया था। पहले सबसे न्यू रेशो निकाला, ठीक है। न्यू जो आता था, जैसे ये भी पहले हैं, सी आया, सी के आने के बाद इनका न्यू रेशियो क्या होगा उसकी बात थी। उसके बाद गेनिंग सेक्रीफाइसिंग उसकी बात हमने यहाँ की। थर्ड में हमने सीखा कि जो सी आएगा वो अपने साथ कैपिटल एंड गुडविल का पैसा लाएगा। कैपिटल पे बिजनेस का हक था बच्चों, एंड गुडविल पे ओल्ड वालों का हक था, क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से से कुछ निकाल के सी को दिया था, तो उसे कंपनसेट किया जाएगा गुडविल दे के बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट का आया था, वो मैंने आपको बताया था इस बुक में कॉमन है, सब जगह सेम होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी आपके पास निकल के आएगा उसे ओल्ड वालों के ओल्ड रेशियो में आपने बांटना है, ठीक है जी। सी का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। फिफ्थ टॉपिक अपना था एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस का, ये भी कंप्लीट बुक में कॉमन टॉपिक है, सेम है, ठीक है जी। दो टाइप के बैलेंस होते थे, प्रॉफिट्स का, लॉस का। तो न्यू का जो सी आता था उसका इनमें भी किसी टाइप से कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं था, तो वो भी किसको दिए जाएंगे, ए एंड बी, मतलब ओल्ड वालों के ओल्ड रेशियो में बच्चों। आइए अब अपने जो टॉपिक्स हैं वो बड़े सम्स हैं सामने। 59th, इससे पहले मैंने आपको कहा था कि आप अपने 58 तक सम कंप्लीट कीजिए। आपको कोई भी डाउट आता है तो बच्चों आप कभी भी पूछ सकते हैं। 59 सम, सबसे पहला काम स्टेटमेंट को देखने का। आइए देखते हैं क्या इसमें कोई नई बात जो हमें ना पता हो। आइए, एक्स एंड वाई दो लोग हैं बच्चों, ठीक है। इनका रेशियो है बच्चों 3:2 का। अच्छा, बैलेंस शीट दी हुई है 31/3/18 की, जिसमें आपके पास इन चीज़ों का बैलेंस है बच्चों। ये एसेट्स का हो गया, ये लाइबिलिटीज़ का हो गया। जब मैंने इन सबको देखा तो लाइबिलिटी साइड में एक चीज़ सामने आई कि यहाँ पे ना एक तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ठीक बात है, हमें पता है। एक करंट अकाउंट का बच्चों यहाँ पे बैलेंस होता है। तो लास्ट लेसन में जो वीडियो आपने देखा होगा कैपिटल अकाउंट का, वहाँ पे एक बात ये भी थी कि कैपिटल का जो बैलेंस है, या कैपिटल दो टाइप की यहाँ पे हो सकती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बच्चों, ठीक है। जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एक ही अकाउंट बनता था, कैपिटल अकाउंट। जब आपकी कैपिटल फिक्स होती है तो वहाँ पे आपको दो अकाउंट्स बनाने होते हैं बच्चों। एक कैपिटल अकाउंट होता था, एक करंट अकाउंट यहाँ पे होता था। तो यहाँ पे इसने कैपिटल एंड करंट अकाउंट दोनों का बैलेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब बच्चों आपकी कैपिटल फिक्स होगी यहाँ पे। उसके बाद दे एडमिट जेड, उन्होंने जेड को अपने साथ मिलाया। एक्स वाई पहले थे, जेड आया, तो जेड के आने से पहले जो रेशियो था वो कौन सा हो गया बच्चों, ओल्ड। कंडीशंस हैं आपके पास, एक प्रोविज़न आपको बनाना है, रेट है 5, किस पे, मतलब किस चीज़ का, तो किसका बनेगा ये, डाउटफुल डेट्स का ना, भाई पैसा डूबने की उम्मीद है। अभी स्टेटमेंट को देखो, सॉल्यूशन बाद में। उसके बाद एक्रूड इनकम थी, वो पहले बुक्स में नहीं थी, लिखा हुआ है ना, बुक्स का मतलब वो बैलेंस शीट में नहीं है बच्चों। 5000 आउटस्टैंडिंग है, आपने अपने स्टाफ की पे देनी थी, उसकी अभी तक बाकी है, लाइबिलिटी होगी आपकी। एक्रूड इनकम आपकी एसेट्स है, क्योंकि ये इनकम आपने लेनी होती है बच्चों। इन्वेस्टमेंट की अभी की जो वैल्यू है वो है बच्चों 6000, पहले है 8000, अब जो उसकी वैल्यू है अभी वो कितनी है, 6, ठीक है ना। एक्स ने इन इन्वेस्टमेंट को ले लिया किस पे, एट दिस वैल्यू, मतलब 6000 पे ही एक्स ने उस एसेट को ले लिया बच्चों, कोई बात नहीं। जेड के आने के बाद इनका न्यू रेशो क्या हुआ, ये बच्चों, ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, तो न्यू यहाँ पे आपको निकालना नहीं पड़ेगा, अच्छी बात है। उसके बाद जेड अपने साथ लाएगा 20,000 एज हिज कैपिटल, 20,000 अपनी कैपिटल के लेके आएगा। जेड इज टू पे इन कैश,
जेड को कैश में देने हैं क्या, एन अमाउंट इक्वल टू, इक्वल अमाउंट किसके, बिजनेस में उसके हिस्से की जो गुडविल है, ठीक है ना। अभी अभी हमने बात की, पहले भी हमने टॉपिक सीखा था कि जब कोई नया बंदा बिजनेस में आएगा तो वो अपने साथ कैपिटल एंड गुडविल, दो चीज़ों का पैसा यहाँ पे लाएगा। अब गुडविल यहाँ पे आपको गिवन नहीं है, वो आपको निकालनी है, हमें निकालनी आती है। 3 मेथड हमने किए हुए हैं, एपी, एसपी, कैपिटलाइजेशन, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इस गुडविल पे किसका हक है बच्चों, जो जेड लेके आएगा इस पे हक है एक्स एंड वाई का। गुडविल का हाफ अमाउंट उन्होंने निकाल लिया, उनका है, फुल भी निकाल सकते हैं, हाफ भी निकाल सकते हैं, जितना वो चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे क्या क्या बनाना है, बेसिक आइटम्स है वो तो बनानी है आपको सब, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है एंड ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। जेड के आने के बाद नई बैलेंस शीट क्या होगी, हमें बच्चों यहाँ पे वो बनानी है। तो स्टेटमेंट आप सब लोग देख चुके हो। अभी तक इसमें जो बात मुझे नहीं लगी है, जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ी हुई या सब में वो नहीं आई, एक तो जी कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, आपको यहाँ पे करंट अकाउंट भी बनाना है, पहली बात तो ये होगी। सेकंड बात, एक्स ने इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे बच्चों ले लिया, तो सम की स्टार्टिंग से पहले ये 2 पॉइंट आपके सामने नए हैं, इनको भी देखेंगे क्या किया जाएगा इनका। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखो क्या बनाना है आपको, ये यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी जो कैलकुलेशंस हैं हम वो निकाल लेंगे बच्चों, यहाँ पे सब वो हो जाएंगी कैलकुलेशंस। यहाँ पे हम अकाउंट बना लेंगे इस पॉइंट पे, मतलब ये जो यहाँ नोट्स बन जाएंगे, यहाँ बच्चों अपने अकाउंट बन जाएंगे। अब जो जो अकाउंट बनाने हैं ना, मैं पहले ही आपके सामने लिख देता हूँ। वो एक मुझे बनाना है छोटा सा, कौन सा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद मुझे बनाना है कैपिटल अकाउंट, लेकिन कैपिटल यहाँ पे कौन सी है बच्चों, फिक्स, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है एंड करंट अकाउंट भी बनाना है। अब 3 लोग हैं ना बच्चों, जब करंट अकाउंट भी आपको बनाना होता है ना, तो कैपिटल अकाउंट हमेशा छोटा सा बनता है, क्योंकि इसमें गिनती की 2 ही आइटम्स आती हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो है ही है, वो तो होने ही होने हैं, उसके अलावा 2 ही आइटम है, जो पैसा आपने लगाया या जो पैसा आपने निकाला पक्के में, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि चाहिए था तो निकाल दिया, अपने बैलेंस की मेंटेनेंस के लिए एक फिक्स बेसिस पे आपने निकाल लिया, उसकी बात यहाँ पे आती है। ये तीनों का कैपिटल अकाउंट आ गया। इसके बाद इन्हीं तीनों का थोड़ा सा इससे बड़ा लेके चलना, आप बनाओ यहाँ पे करंट अकाउंट, ठीक है, नेम लिख लेना यहाँ पे, ये करंट अकाउंट हो गया इनका, ये हो गया यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। जो जो उसने बनाने के लिए कहा है वो आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको बच्चों बनानी है बैलेंस शीट, ठीक है। जेड के आने के बाद जो नई बैलेंस शीट आपको बनानी है वो यहाँ पे, हाँ जी। तो आइए देखते हैं बुक में। अब मैं तो कहता हूँ कि इस सम को कैसे निकाला जाए। इस सम को निकालिए बिल्कुल सीक्वेंस में। स्टार्टिंग कहाँ से हो, स्टार्टिंग हो बच्चों आपकी एडजस्टमेंट्स से। एडजस्टमेंट्स क्या क्या हैं वो देख लो। पहले कहता है प्रोविज़न बनाना है कितना, 5, ठीक है। अच्छा, पहले देखो आपने लोगों से टोटल लेना कितना है, 20,000। तो ये 5 किसका बनेगा, इस 20 का या इसका 19,200 का। ये 5 बच्चों आपको बनाना है इस 20 का, ध्यान से। तो 20,000 का 5 कितना हो गया, 1,000। बच्चों इस 1,000 में से 800 तो आप पहले से ही बना चुके हो ना, 1,000 में से 800 तो आप पहले ही बना चुके हो, ये तो आप पहले से ही लॉस मान चुके हो। तो नया लॉस कितना आया, नया लॉस आया 200 का, ठीक है ना। तो इसे कहाँ दिखाना है बच्चों, इसे आप दिखाओ यहाँ, यहाँ पे 2, जो आपको यहाँ बनाना है प्रोविज़न किसका, डाउटफुल डेट्स का बच्चों, ठीक है। अच्छा, कितना बनाओगे आप यहाँ लिखो, बनाना 1000 है,
800 पहले बना हुआ है इसमें से, तो नया कितना आ गया यहाँ पे 200 का। डन जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक्रूड इनकम है आपके पास जो पहले आपकी बुक्स में नहीं थी। अब एक्रूड इनकम मैंने आपको क्या बताया कि आपकी वो क्या है, वो आपकी है बच्चों एसेट्स। अब पहले आपको नहीं पता था कि आपने लोगों से कुछ अमाउंट लेना है। एक्रूड इनकम क्या होती है, वो इनकम जो हमने कमा तो ली है बट अभी तक हमें वो मिली नहीं है। ठीक है, तो एसेट्स है, पहले हम अपनी बुक्स में नहीं है, ध्यान नहीं होगा ना भाई हमने लेने हैं। अब पता चलो अच्छा हमने उनसे पैसे लेने हैं, भाई पैसे लेने हैं तो अपना क्या हो गया फ़ायदा, उसको आप लिखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय एक्रूड इनकम। ठीक है। अच्छा, इसी पॉइंट के साथ आपको गिवन था कि आपको अपने स्टाफ की पे देनी है जो आउटस्टैंडिंग है बच्चों। अच्छा, अब आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी है तो आपके लिए आप उसको क्या मानो लॉस। ठीक है, कितना था ये 5000। होप सो यहाँ पे आपको बात समझ में आई होगी सब। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलो ये 2 पॉइंट तो समझ में आ गए। इसके बाद आपको ध्यान हो पॉइंट था एक बच्चों इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट की जो आज की वैल्यू है, ये देखो थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट की जो आज की वैल्यू है वो कितनी है 6, पहले कितनी थी 8, अब है 6, तो 2000 वैल्यू कम आ गई। कम आ गई तो भैया आपका क्या होगा, ये लॉस होगा। लॉस लॉस है तो आप इसे कहाँ दिखाना चाहोगे जी, हम दिखाना चाहेंगे इसे डेबिट साइड में। क्या लिखोगे, टू इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा था ना लॉस हमेशा इस अकाउंट की डेबिट साइड में आपको दिखाने हैं। तो कितना दिखाओगे यहाँ पे, ये 2000। कैसे आया जी, पहले वैल्यू 8 थी 8000, अब वैल्यू आ गई 6, तो 2 का हमें क्या हो गया लॉस। अब इसके साथ ही एक पॉइंट अभी आपने देखा बच्चों, कहता है कि एक्स ने इस इन्वेस्टमेंट को ले लिया। एक्स कहता है ठीक है जी ये मैं ले लेता हूँ। तो बच्चों जब भी ऐसा कोई कंसेप्ट आए कि एक्स ने या वाई ने या जेड ने किसी एसेट्स को लिया है, तो वहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट बच्चों हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट। क्यों होता है उसका भी लॉजिक सुन लो। यहाँ देखो, मान लो ए बी 2 लोग हैं, इनकी जो कैपिटल है वो है 2 लाख 1 लाख। ठीक है जी, मतलब ए ने 2 लाख लगाए हैं, बी ने 1 लाख लगाया है। अब यहाँ पे ए कहता है जी एक एसी पड़ा है अपने, उनके बिजनेस में ही एसी था जिसकी वैल्यू थी 20,000। ए कहता है जी ये ना मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो जो पैसा उसने बिजनेस में लगाया था कितना 2 लाख, उसमें से 20,000 का तो सामान उठा के ले गया, तो उसकी कैपिटल बची कितनी 180। अब ये जो एसेट्स उसने ली, एसेट्स लेने से कैपिटल क्या हुई, कम होगी। कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है। तो क्योंकि इसने यहाँ पे एसेट ली है बच्चों, तो आपने इसे कहाँ दिखाना है, वैसे तो दिखाना बनता था जी कैपिटल अकाउंट में, बट क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल है वो फिक्स है, तो ये छोटी मोटी आइटम आप कहाँ दिखाओगे बच्चों, करंट अकाउंट में यहाँ दिखाओगे। यहाँ लिखो डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अकाउंट ना लिखो, सीधा इन्वेस्टमेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स ने लिया ना, तो एक्स वाले कॉलम के नीचे कितना आ जाएगा 6000, जितने की ली है उसने। ये आपका एक नया कंसेप्ट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, सीक्वेंस में पहले एडजस्टमेंट सोल्व की जाएंगी, उसके बाद बाकी आइटम्स पे आते हैं, देखते हैं क्या होगा। न्यू रेशो गिवन है इनका, ओल्ड भी है न्यू भी है। भाई ओल्ड न्यू है तो एक ही बात समझ में आती है, ओल्ड कौन कौन है, एक्स वाई है ना, एक्स वाई, न्यू कौन आया जेड। इनका ओल्ड था 3 2। अच्छा, न्यू आपको गिवन है ये, क्या किया जाए, ओल्ड माइनस न्यू लगा दो तीनों का। पहले कौन है एक्स ना, एक्स का ओल्ड क्या है 3/5, न्यू क्या है ये है ना। अच्छा, एलसीएम कितना आएगा इसका 45, 27 माइनस 20, 7/45। वाई
ओल्ड हो गया बच्चों 2/5, न्यू कितना है ये, एलसीएम 45, 18 माइनस 15, ये आ गया बच्चों। तो कुल मिला के इन्होंने z को जो अपना हिस्सा दिया है वो किस रेशो में दिया है, नीचे दोनों के सेम है ना, तो ये आ जाएगा ये। अब आपको याद होगा कि ये किस काम आता है, ये रेशो किस काम आता है। हम कहेंगे जी z जो अपने साथ कैपिटल एंड गुडविल लाता था, कैपिटल तो बिजनेस में जाती थी, लेकिन जो गुडविल का पैसा बच्चों होता था वो इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही बांटा जाता था या बांटा जाता है। अब कोई चेंज छोड़ना हो गया कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, ये चीज़ समझ में आ गई। इसके साथ क्या कहता है आगे, z क्या लेके आया, 20,000 लाया कैपिटल के, ठीक है। कैपिटल के साथ गुडविल भी तो लाएगा ना, वो भी देख लो। गुडविल आपको निकालनी है, लिखा हुआ ना, गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस, मतलब 2 गुना किसका, एपी का। पिछले 3 सालों के आपके पास डाटा है, एपी निकालो, एपी का डबल कीजिए, आपके पास आ जाएगी गुडविल। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या निकालो, टोटल कितने कितने हैं, 30,000 प्लस कितने 26 प्लस 25, कितना आ गया ये आ गया 56, 61, 81,000। एपी निकालना आता है, टोटल कितने साल हो गए, 3 साल हो गए ना, ये कट होगा तो ये आ जाएगा आपका 27, ठीक है। एपी आ गया। गुडविल उसने क्या कहा है, कितनी निकालनी है, कहते जी एपी का ट्वाइस, मतलब गुडविल का अमाउंट आप आ गया आपका ये। अब गुडविल आपकी ये आ गई, तो बच्चों इसमें z का हिस्सा कितना होगा वो भी निकाल लो। इसमें z का हिस्सा कितना है, z आया कितने के लिए है, अच्छा देखो यहाँ कहीं z का लिखा हुआ है कितने के लिए आया है वो, ना जी लिखा भी नहीं हुआ, लेकिन ये तो गिवन है ना न्यू, तो z का हिस्सा कितना हो गया 2/9, ठीक है। तो इसका हिस्सा बच्चों बन गया 12,000, ठीक है जी। क्या आ गया ये, भाई z को अपने साथ गुडविल का इतना हिस्सा लेके आना है। अब ये बताओ ये जो गुडविल लाएगा कैश में, क्योंकि इसने कहा है z इज टू पे इन कैश, ये किसकी है, ये है x एंड y की, क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा z को निकाल के दिया होगा। अच्छा 7/3 है, 12,000 को आप 7/3 में बांटोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना ये। अच्छा y को कितना मिलेगा, 12,000 का 36, गुडविल का ये हिस्सा बच्चों उन्हें मिलेगा। अच्छा इसके लिए आप लिखते क्या होते थे, आपको याद होगा, यहाँ लिख लो जो हमने पेज लगाया था इसका। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा बच्चों एक चीज़, कई बच्चों का सवाल आता है जी कैश अकाउंट लिखे या बैंक अकाउंट लिखे, ठीक है। मैं कहता हूँ जी पहले ना आप अपनी बैलेंस शीट में देखो आपके पास बैलेंस किसका है, कैश का है या बैंक का है। हमने बैलेंस शीट को चेक किया, सबसे पहले आपके पास बैलेंस किसका है, कैश का, तो आप ना यहाँ पे कैश अकाउंट ही लिखो, ठीक है। बैंक होता तो बैंक का बैलेंस गिवन होता तो बैंक अकाउंट लिख देते। अच्छा कुछ भी ना दिया हो मान लो तो आप बैंक अकाउंट ही लिखो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का कितना लाया 20। अच्छा गुडविल में मैंने आपको कहा था सीधा गुडविल आपको नहीं लिखना होता, कितना लाया गुडविल का 12, टोटल आया बच्चों 32,000, ठीक है जी। अब ये जो गुडविल है इस पे किसका हक है, एक्स एंड वाई का। अकाउंट डेबिट 12,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, नहीं कैपिटल फिक्स है ना, तो एक्स करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट, ठीक है। अभी जो अमाउंट हमने निकाला 3600, ये चीज़ हो गई। अच्छा उसके बाद एक चीज़ इसने कहा है कि उन्होंने ना हाफ अमाउंट अपना निकाल लिया है, किसका,
गुडविल का, हाफ अमाउंट गुडविल का उन्होंने निकाल लिया है। ठीक है, निकाल लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एक्स। अब कैपिटल मत लिख देना, अगेन बात, जितने भी लेन देन बच्चों कैपिटल से होते थे ना, डेबिट क्रेडिट, अब जब कैपिटल फिक्स है तो सब कहाँ उठा के पटक दो, करंट अकाउंट में। तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाई भी डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पैसा निकाला है बच्चों। अच्छा, टू, बैंक होता तो बैंक लिखते, कैश का बैलेंस है तो कैश लिखेंगे। कितना निकाला है, हाफ ना, इसका हाफ कितना बनेगा 42, इसका हाफ 18, टोटल कितना हो गया 6। ठीक है जी, तो ये 3 आपकी बन गई किसकी, जेड की, मतलब जेड जो कैपिटल एंड गुडविल लाया। अच्छा, गुडविल यहाँ पे आपने उसकी बांटी, डिवाइड की गुडविल, उसके बाद उन्होंने गुडविल का हाफ पैसा, हाफ अमाउंट यहाँ पे निकाल लिया बच्चों। अब इसी चीज़ को आप अकाउंट में भी तो लिखोगे ना, इसी चीज़ को अकाउंट में भी तो लिखना बनता है ना। कैसे लिखोगे अकाउंट में, वो देखो, ये है अपना अकाउंट, तो जेड लाया है यहाँ पे। ठीक है, जेड का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है बच्चों, कितने से, 20 से। अभी मैंने ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं लिखे, क्योंकि मैं बैलेंस शीट में ना गया ही नहीं, हम तो अभी एडजस्टमेंट्स को पे लगे हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ वो पैसा लेके आया है बाय कैश अकाउंट। स्टार्टिंग में हमेशा क्या लिखते हो, बाय बैलेंस बी डी, अभी कितना है मुझे नहीं पता। ठीक है, जेड लाया है कितना, 20। अच्छा, उसके बाद ये जो गुडविल का पैसा था इन दोनों में बटा, ये दोनों यहाँ पे क्या हुए हैं, क्रेडिट। तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखो बाय, जो आपने बांटना है उसका नेम लिखो यहाँ पे, जितना जितना इनका बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, क्योंकि इन्होंने पैसा निकाला है। तो डेबिट साइड में लिखो टू कैश, 42 इसने निकाला है, 18 इसने निकाला है, सिंपल बच्चों। ठीक है जी, अब अच्छी बात क्या है, अपनी सभी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे बहुत आसानी से सोल्व हो गई। जो जो रिवैल्यूएशन में जाने वाली थी वहाँ चली गई, गुडविल की जो बातें थी वो भी बच्चों यहाँ पे हो गई, एक्स ने इन्वेस्टमेंट को लिया था वो भी हमने यहाँ पे लिखा, इनका सबका काम खत्म। अच्छा, अब आ जाओ, आपको जो स्टेटमेंट में बैलेंस शीट गिवन थी उस पर, इनका भी कोई काम नहीं है, इनको छोड़ते हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आपके पास बैलेंस शीट गिवन है, ये आपके पास अकाउंट जो आपने बनाए हैं, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ये सब चीज़ें, मतलब या ये सब कंप्लीट है, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो पहले इसका ही सोल्यूशन निकाल लो। अच्छा, कौन सी साइड ज़्यादा है जी, इसकी तो डेबिट ज़्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो ज़्यादा है पहले उसका टोटल लगाओ, 72, सेम उठा के आपने यहाँ लिखा। अब 72 में से आपने इसको लेस किया तो आपके पास बच्चों कितना बचा, आपके पास यहाँ बचा 57। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास कितना बचा, 57। अब मेन बात, ये किसका है, ये किसका है, ये है जी ओल्ड वालों का, बाय लॉस, यहाँ लॉस आएगा क्योंकि डेबिट साइड जा रही थी, वो आपने भेजना है एक तो एक्स के करंट अकाउंट में, सेकंड वाई के, किस में, ओल्ड में। ओल्ड क्या था इनका, 3-2, ओल्ड क्या था बेटा इनका, 3-2। तो जब इसको आपने किस में बांटना है, 3-2 में, तो ये आपका आएगा बच्चों, ये आ गया आपका, यहाँ आएगा 2 आएगा यहाँ पे, ये आएगा बच्चों, बट क्या ना इन दोनों में। अब लॉस है ना, लॉस को उठा के यहाँ डाल दो डेबिट साइड में, 2280। ठीक है जी, ये अकाउंट अपना ओके है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लॉस आया वो भी हमने साथ साथ डाल दिया। अब बैलेंस शीट को उठा लो जी, ये आपकी बैलेंस शीट आ गई, देख लो जी क्या क्या गिवन है। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, जो टॉपिक हम देखते थे, न्यू निकाल लिया, गिवन था निकालना ही नहीं। सेकंड, सेक्रीफाइस ही निकाला, हाँ 7-3 आया था, निकाला था। थर्ड क्या था,
थर्ड था जी गुडविल, हाँ गुडविल का हो गया जी जो होना था। ये देखो हमने गुडविल बांटी हुई है, निकाल भी ली उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चौथा रिवैल्यूएशन, हाँ बना लिया, बन गया। लॉस आया था वो देख लो, हमने लॉस यहाँ पे बांट भी दिया इनमें। अच्छा उसके बाद जी एक एक्यूमुलेटेड का कंसेप्ट था, तो देखिए बैलेंस शीट में गिवन है या नहीं है? हाँ जी बैलेंस शीट में तो गिवन है जी, देख लो। एक तो आपको यहाँ पे गुडविल दी हुई है, बैलेंस शीट के बीच में गुडविल है, तो मैंने आपको बताया था इसको आप अपना ओल्ड बैलेंस मानो, लॉस मानो एक टाइप से, लॉस मानना है तो ठीक है बांटो, गुडविल बांटो। 10,000 की है, नए वाले का इसे लेन देना नहीं होगा, तो यहाँ डेबिट साइड में आप लिखो टू गुडविल। कौन से वाली गुडविल? सामने वाला अपने आप समझ आएगा। डेबिट साइड में सीधा गुडविल लिखा ना आपने, तो सामने वाला समझेगा बेटा अपने आप। सामने जो लोग बैठे होंगे चेकिंग वाले वो पढ़े लिखे होंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 10,000 है, किस में बांटना है? ओल्ड में, तो 6,000 ये ले लेगा, बाकी ये ले लेगा। 3-2 में ही बांटा है बच्चों इसको। अच्छा लाइबिलिटी साइड में कुछ है? यहाँ तो एक गुडविल थी बस, कोई बात नहीं। लाइबिलिटी साइड में हाँ गुल्लक में पड़ा है जी 12,000। भाई पड़ा है तो क्यों पड़ा है, बांट दो इसको उठा के। ये हमने यहाँ पे बांट दिया, 12,000 है। 12,000 को भी आप किस में बांटो बच्चों? 3-2 में, तो ये आ जाएगा 72-48। लो जी पांचों टॉपिक आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। न्यू, सैक्रिफाइसिंग, गुडविल, एक्यूमुलेटेड बैलेंस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पांचों टॉपिक भी यहाँ पे हो गए। अच्छा सम हमने बिल्कुल सीक्वेंस में निकाला है। अब आता है क्लोजिंग का टाइम, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कैपिटल के बैलेंस गिवन है। ये देखो कैपिटल के बैलेंस गिवन है, एक्स एंड वाई की जो कैपिटल है 60,000 30,000। लाइबिलिटी साइड में है ना, लाइबिलिटी साइड में है तो इसको यहाँ लिखो, क्रेडिट साइड में 60,000 30,000। ओके। अच्छा उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है एक्स एंड वाई का 10,000 2,000, तो करंट अकाउंट का है तो यहाँ भी लिखो बाय बैलेंस बी डी 10,000 2,000। सही है जी। अच्छा अब जी दो ऑप्शन है, या तो बैलेंस शीट की जो आइटम्स है, ये आपके पास देखो कितनी आइटम्स यहाँ पे गिवन है, या तो इन आइटम को ना पहले सीक्वेंस में ही निपटा लो, जिस आइटम को जहाँ जाना है भेज लो, उसके बाद सबकी क्लोजिंग हो जाएगी। या पहले कैपिटल एंड करंट अकाउंट की क्लोजिंग का काम निपटा दो, उसके बाद नई बैलेंस शीट बना लेना। जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपके हाथ पे चढ़े आप वैसे चलो, दोनों ही सही है, निकालने से मतलब है। तो चलो एक ये लेते हैं, कैपिटल अकाउंट जो है इसकी क्लोजिंग पहले 60 30 20 क्लोज, सेम बैलेंस उठा के आपको यहाँ लिखना होता है, लिख दिया। यहाँ क्या लिखोगे? टू बैलेंस सी डी, जो क्लोजिंग बैलेंस आपका बचेगा 30 20। आसान है जी एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आ जाओ इसकी क्लोजिंग पे। इसमें भी बच्चों आपको देखना है कि अब Z की तो किसी चलो करंट अकाउंट की बात नहीं आई, आती तो हो जाता है इसका भी ओपन। तो देखो बनाना तो बनता है, पता कैसे चलेगा? पहले आइडिया लग जाए कि इसका कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा तो बेशक इसको मत बनाओ, काट दो इसको, क्योंकि आइटम तो कोई है नहीं, एक्स एंड वाई का ही है। ठीक है। अब कई बच्चे पूछेंगे जी बताओ Z का कब ओपन हो जाएगा जी करंट अकाउंट? बच्चों गुडविल का थर्ड केस आता था, आपको याद होगा है ना, गुडविल का थर्ड केस था, जब वो गुडविल का पैसा अभी कैश में नहीं लाता था तो वहाँ उसका करंट अकाउंट ओपन किया जाता था। ठीक है, अभी भी किया जाएगा, थर्ड केस आएगा गुडविल का तो, बट यहाँ ठीक है, यहाँ कोई नीड हमें नहीं है। तो आइए इसकी क्लोजिंग का काम निपटाओ। अच्छा अब एक बात बताओ, एक्स एंड वाई दोनों में से कौन सी, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड्स हैं इसकी, दोनों अकाउंट की, कैसे पता चलेगा कि पहले किसका टोटल लगाना है? हमेशा जो साइड ज़्यादा होगी पहले उसका। एक्स का देखो 10 8 7 25,006, यहाँ इसका बनता है लगभग 19 का, तो ये साइड इसकी ज़्यादा है। सेम उठा के आपने यहाँ लिखा, ठीक है। इसका बैलेंस यहाँ बचेगा टू बैलेंस सी डी। जब आप इन सभी आइटम्स को यहाँ पे निकालोगे 10 13 19 19,620 आप यहाँ पे निकालोगे, तो ये आपका बैलेंस बचेगा 5 9 8।
ठीक है। अच्छा, इसका देखो, यहाँ इसका बनता है लगभग 9-10,000 से ज़्यादा, यहाँ इसका लगभग 6-7-8 के आसपास, तो ये सेट ज़्यादा है। सेम उठा के आपने यहाँ लिखा। इसमें से जब आपने इन सबको निकाला तो आपके पास बैलेंस बचा ये। अब कोई बच्चा मुझे ये बता दो कि ये जो बैलेंस आया है, ये इनके बैलेंस आया करंट अकाउंट के, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? आज तक जब भी क्लास में ये सवाल पूछा है ना फेस टू फेस, तो मिक्स जवाब आता है। कोई कहता है डेबिट बैलेंस, कोई कहता है क्रेडिट बैलेंस। जी आप ये देखो कि यहाँ कौन सी सेट ज़्यादा थी, क्रेडिट ना दोनों में, तो ये बैलेंस बेशक हमने डेबिट में लिखा है बच्चों, बट ये बैलेंस है कौन सा, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। जो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाता है। ठीक है जी। तो फाइनली अपना ये काम अब यहाँ ख़त्म अकाउंट्स बनाने का। अब एक ही काम बच गया जी, बैलेंस शीट का। एंड जब भी आपको बैलेंस शीट बनानी है तो पहले वाली बैलेंस शीट आप खोल लो, उसको देख देख के बैलेंस शीट यहाँ पे बनाओ। देखो जी, ये आपके पास बैलेंस शीट है, पहले वाली बैलेंस शीट। यहाँ पे हम अपनी नई बैलेंस शीट बना लेंगे। हाँ जी, क्या क्या गिवन है? सबसे पहले कैश है आपके पास 5,000 का, सीधा उठा के लिख दूँ एसेट्स में? नहीं, सीधा तो नहीं लिखना जी। क्या कुछ चेंजेस हुए हैं? हाँ चेंजेस हुए हैं। कैसे, वो देखो। आपके पास स्टार्टिंग में कैश कितना है जी, यहाँ देख लो, कैश है जी 5। क्या कंप्लीट सम जब आपने किया कोई पैसा आपके पास आया है, बिजनेस में कोई पैसा कैश आया है? हाँ जेड आया था, वो लेके आया था, वो 20,000 लाया था कैपिटल के, 12,000 लाया था गुडविल के। तो इसका मतलब आपके पास कितना कैश हो गया? आपके पास हो गया 37,000। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या कुछ पैसा गया भी है क्या? आया है तो गया भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने हाफ पैसा निकाला था ना, हाफ अमाउंट गुडविल का हाफ निकाला था, मतलब 6 उन्होंने यहाँ पे निकाल लिया था। तो इस हिसाब से आपके पास जो कैश बचना चाहिए वो कितना बचो? 31। तो यहाँ पे जो कैश आपका आएगा 31,000 आपको यहाँ लिखना है। ऐसे नहीं कि ओल्ड बैलेंस शीट सेम टू सेम उठा के चेक दो, आइटम्स को देखना है, समझना है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं उनमें। ठीक है जी। 31 जो ये है आपका, ये आपका सीधा कैश यहाँ पे हमने लिखा। अच्छा, ये जो कैलकुलेशंस है ये आपको नीचे दिखानी है नोट्स में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आइटम यहाँ पे क्या है वो देख लो। नेक्स्ट आइटम बच्चों आपके पास यहाँ पे है जो पैसा आपने लोगों से लेना है। कितना लेना है? 20। 800 का हमने डूबा हुआ माना था, बैड डेट्स हो सकते हैं, हुए नहीं है, हो सकते हैं, डाउटफुल है। 19,200 यहाँ बचा हुआ है। क्या हमने कुछ चेंज किया था इसका? हाँ किया था, हमने 800 वाला 1000 बनाया था, इसका 5 लिया था ना, पहली एडजस्टमेंट में ही था। ठीक है, तो इसका मतलब 800 तो पहले से ही लेस है, होना कितना चाहिए अब? टोटल 1000, 1000 में से 800 तो पहले से लेस है ना, तो अब कितना होना चाहिए? 200। तो 19,200 में से 200 माइनस हो जाएंगे, ये आपके पास यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ देख लो, ये बचेगा आपके पास 19,000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है? आपको बच्चों गिवन है यहाँ पे पेटेंट्स। बच्चों साइज़ थोड़ा सा छोटा लेते हैं इसका, देख लेना इसको। हाँ जी, पेटेंट्स आपके पास गिवन है कितना? 14,800 के। क्या इससे कोई पंगा लिया था? कुछ ऐसा पॉइंट यहाँ पे आया था? नहीं था ना। तो यहाँ पे आप लो पेटेंट्स कितने, सेम टू सेम उठा लो। चेंज है तो चेंज कीजिए वैल्यू को, नहीं है तो सीधा का सीधा आप उठा लो। इन्वेस्टमेंट 8,000 की यहाँ पे है, इसका कुछ हुआ है? हाँ, इसकी वैल्यू 6 आई थी। अच्छा, उसके अलावा इसको एक्स ने ले लिया था, एक्स ले गया ना, इसका मतलब आपके पास नहीं है ना, तो उसको यहाँ पे आपने नहीं लिखना बच्चों। अच्छा, उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स है 72। क्या कुछ पंगा लिया था इससे? जी नहीं। तो आप इसको फिक्स्ड एसेट्स को वैसे के वैसे ही आप यहाँ पे उठा के लिखो, कितना? 72। ठीक है।
गुडविल थी, गुडविल तो ओल्ड बैलेंस मानते हुए हमने यहाँ पे बच्चों बांट ही दी थी, इसका तो कोई पंगा यहाँ पे है नहीं। अच्छा, एक चीज़ एक्रूड इनकम आई थी, वैसे तो साथ साथ लिखना था वो पॉइंट भी, चलो आप लोग साथ साथ लिखना। एक्रूड इनकम थी कितने की? 15 की। एसेट्स ही मैंने बताया था, इसको यहाँ लिखो। ये जब आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला था ना, उसके साथ साथ यह बैलेंस शीट में भी लिख देना आगे, ताकि भूल ना जाओ बाद में। 15। अच्छा, एक पे आपने देनी थी, आपकी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी है तो भाई लाइबिलिटी में डाल दो। कितनी है ये? 5। ठीक है जी, ये बात अगेन सुनो, जो एडजस्टमेंट्स में आपके पॉइंट आते हैं ऐसे हिडन चीज़ें, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, उसको आपने जैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे ना, जैसे ही साथ साथ आप उसको बैलेंस शीट में भी लिख देना, बाद के लिए प्लीज़ इसको मत छोड़ना। अच्छा, उसके बाद लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। 15,000 लोगों के देने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पंगा भी हमने इससे नहीं लिया यहाँ पे रिवैल्यूएशन में। 15,000 कैपिटल के बैलेंस है 60/30। अब भाई इसके बैलेंस 60/30 है तो हम ये थोड़ा ना उठाएंगे, हमने तो जो नया कैपिटल अकाउंट बनाया है उसका जो बैलेंस है वो उठाना है। कैपिटल होगी, अब यहाँ तो 2 है बट हम तो 3 की लेंगे ना, क्योंकि जेड आ गया। उसके बाद करंट अकाउंट में जेड का तो कोई था नहीं, तो आप 2 का ही लोगे, किसका? एक्स एंड वाई का। कितना कितना लोगे वो देख लो जी, वो आपके पास बैलेंस जो है वो यहाँ से आएगा। एक्स वाई जेड का कितना है? 60, 30, 20, टोटल हो गया बच्चों 110। ठीक है, टोटल कितना आ गया इसका? 110। करंट अकाउंट इसका जो आया, ये बैलेंस है इन दोनों का, ठीक है, इसका टोटल आप लगाओ तो 7, 8 ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि हम सीक्वेंस में ही चले हैं बच्चों, तो लगभग चांसेस यही होते हैं कि कोई आइटम बाकी नहीं है, इसका ध्यान से बस, बाकी कोई वो नहीं है। अब इसका लगा दो टोटल, आपको देखना है क्या आपकी दोनों आइटम्स यहाँ पे मैच होती हैं या नहीं होती। ठीक है जी, ये 19,000 था, तो 50, 60, 7 ये आ गया 7, 66, 136, 137, 138, 300, ये इसका बैलेंस आता है। इसका भी देख लो, 15, 5, 20, 130, ठीक है, सेम है। ये तो आपको पता ही है जी, बैलेंस शीट के दोनों बैलेंस मैच ना किए तो समझ जो पाप हो गया, पत्नी कितना ही बड़ा पाप हो गया, ये तो मैच होने ही होने चाहिए। तो ये आपके पास आपका सम है। ठीक है, सीक्वेंस मैंने आपको इसकी बताई कि कैसे इसको आपने लेके चलना है। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट्स सीक्वेंस में उठानी है, साथ साथ जो आइटम आए आप उसको बैलेंस शीट में भी लिखते जाना, जहाँ आपको लगे कि हाँ चेंज हो गया, डन, बाद के लिए मत छोड़ना है इसको। अच्छा, उसके बाद आपको बैलेंस शीट को स्टार्टिंग से उठाना है, जो जो चेंजेस आए वो देखते जाना। ठीक है बच्चों, मैं मानता हूँ कि कम से कम 20 सम्स आप ऐसे निकालो, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ अब ओके। हालांकि हम तो पता नहीं कितने इसके, शायद 500 सम्स निकालेंगे आने वाले टाइम में, बट अभी स्टार्टिंग है इन बड़े सम्स की। ये हो गया, तो अगले लेसन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप खुद देखोगे। तो एक एक सम को बच्चों प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से